तो आखिर कितने सालों के बाद पीसी इतना पुराना हो जाता है कि उस पर गेम्स वगैरह कुछ भी काम ना करा जाए और उसे फेंकने की नौबत आ जाए। अब हमारे पास एक ऐसा पीसी पड़ा हुआ है, काफी पुराना, इनफैक्ट 12 साल पुराना है। इंटेल का 4th जनरेशन का ओल्ड ऑफिस पीसी है, जिसमें i5 का 4th जनरेशन 4570 काफी वीक सा वेरिएंट लगा हुआ है। सिर्फ 4 GB की रैम है और पावर सप्लाई सिर्फ 255 वाट की है, जो कि बिल्कुल भी केपेबल नहीं है क्योंकि इसमें कोई ग्राफिक्स कार्ड आती नहीं है। और इसका कैबिनेट तुम देख सकते हो, यह है डेल ऑप्टीप्लेक्स 7020 मिनी टावर, जिसको मैंने कबाड़ी की दुकान से खरीदे थे और आज मैं इसे फुली गेमिंग पीसी में कन्वर्ट करने वाला हूं। इसमें जितने अपग्रेड्स हो सकते हैं मैक्स आउट। और अगर मैं इस पीसी के एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो वैसे बात ही क्यों करनी है, पर मैंने कुछ गेम्स वगैरह ट्राई किए थे। वेरी लो सेटिंग में भी इसकी हालत बेकार थी भाई, एकदम बेकार। अब इस बेकार से नालायक को गेमिंग लायक बनाने के लिए इसमें हम कंपोनेंट यूज करेंगे i7 का प्रोसेसर 4790 और इसको ठंडा करने के लिए एंटी स्पोर्ट्स का i612V2, जिसमें 6 कॉपर के पाइप्स दिए हुए हैं। होपफुली ये इसको कुछ हद तक ठंडा रख पाएगा। आई नो ये पुराना प्रोसेसर है, पर i7 के प्रोसेसर काफी हीट होते हैं इन कंपैरिजन टू i5। दैट्स व्हाई वी नीड दिस एयर कूलर। 32 GB का रैम, जिसमें DDR3 रैम जाता है। 1600 मेगाहर्ट्ज का हम 4 स्टिक यूज करेंगे 8 GB का, और इसके 255 वाट पावर सप्लाई की जगह पर हम यूज करेंगे डीप कूल का 750 वाट का पावर सप्लाई। पर वो क्यों? क्योंकि इसमें हम ग्राफिक कार्ड वो ऐड करने वाले हैं, वो एक बीस्ट है और उसके लिए यही पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। और वो ग्राफिक कार्ड है MSI का गेमिंग X Trio RTX 3070। एंड हाउ अबाउट MSI sponsoring my future content? I know it is overkill for this PC, पर हमें इसे मैक्स आउट करना है। हमें देखना है कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस हम इस पीसी से कितना ले सकते हैं। अब इसके सारे कंपोनेंट तो हमने चेंज कर दिए, पर ये इस केस में तो ऑफ कोर्स नहीं फिट होने वाला, जिसके लिए हम यूज करेंगे एंटी स्पोर्ट्स का CV200 व्हाइट एडिशन का फिश टैंक वाला कैबिनेट। और बाय द वे मैंने इसका लाइव किया था, जो कि पहली बार लाइव कर रहा था, तो बहुत ज्यादा टाइम से बिल्ड करने में ही लग गया था और गेम्स हम उसमें टेस्ट नहीं कर पाए थे। तो इस वीडियो में तुम्हारे लिए फुली बिल्ड के साथ पूरे गेमिंग कंपैरिजन, जिसमें हम 7-8 गेम ट्राई करने वाले हैं, तो आराम से इस वीडियो को देखो। तो सबसे पहले हम इसमें मदरबोर्ड फिट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें CPU डालेंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने डाल रखा था। CPU कूलर को फिट कर लेते हैं, जो कि तुम देख सकते हो कि तुम्हारा AMD का हो चाहे इंटेल का प्रोसेसर हो, दोनों में आराम से ये सपोर्ट हो जाएगा, जो कि एक बजट पीसी बिल्ड के लिए अच्छा खासा कूलर है। पर इस पीसी बिल्ड में हमें बहुत सारे कंपैटिबिलिटी इशू आने वाले हैं। और पहला तो वो है कि ये जो CPU फैन देख रहे हो, ये 4 पिन वाला है, जो कि मोस्टली मदरबोर्ड में यही यूज होते हैं, राइट। और ये मदरबोर्ड डेल का प्रोप्रिएटरी 5 पिन वाला सॉकेट यूज होता है। तो अब हम यहाँ पर करें क्या? अब उसका जुगाड़ ये है कि इसके स्टॉक कूलर के पिन को मैं काट लेता हूं एंड वॉला, इट वर्कड। तो अब हम इसमें फिट करते हैं ये SK हाइनिक्स का 8 GB का 4 स्टिक्स। और अब आई गेस इस मदरबोर्ड को हमें इस केस में फिट कर लेना चाहिए। और बाय द वे मैंने ये जो केस मंगाया था, ये सिर्फ M-ATX और मिनी ITX को ही सपोर्ट करता है। कोई भी पीसी केस चूज करने से पहले ये देख लेना कि उसमें मैक्सिमम कितने लेंथ का VGA कार्ड यानी कि ग्राफिक्स कार्ड सपोर्टेड है। और इस पीसी केस में 3 प्री इंस्टॉल्ड फैन आए हुए थे, जो कि सारे एग्जॉस्ट हैं, यानी कि अंदर के एयर को बाहर निकालने का काम, पर इसमें कोई भी इनटेक फैन नहीं था। तो मैंने वहां पर एक जुगाड़ लगाया। इस पीसी के एक बचे हुए एक्स्ट्रा फैन को मैंने एज ए इनटेक फैन ऊपर की तरफ लगा दिया, जो कि आई होप थोड़ा बहुत हवा तो इसके अंदर डाल ही देगा। और हाँ, मुझे एक चीज याद आया कि गिव अवे चल रहा है, तो तुम अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो तुम्हें सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है। अब देखो, पीसी बिल्ड में जो नीचे का पार्ट होता है वो है पावर सप्लाई, काफी फ्रस्ट्रेटिंग और बहुत सारा समय लेने वाला, तो इसे मैं जल्दी से थोड़ा निपटा देता हूँ। अब इसके बाद ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करने का टाइम आया, जो कि इतना हैवी है कि मुझे इसके सपोर्ट के लिए इन चचा को बुलाना पड़ा। और स्टोरेज में हमने इस ओल्ड लेजेंड को रिप्लेस करके 1 TB का SATA SSD, क्योंकि हमारे पास मैक्स ऑप्शन वही था, क्योंकि इसमें M.2 का स्लॉट नहीं दिया हुआ है। और बाय द वे वो भी एक जुगाड़ से किया जा सकता है, पर मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, उसके बावजूद भी स्पीड हमें लगभग उतनी ही मिलती है जितनी SATA SSD में, तो कोई फायदा नहीं। तो कई घंटों की मशक्कत के बाद ये भाई साहब कुछ ऐसा दिखते हैं। आई मीन, दिस इज नॉट बैड, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। तो अब हमारा घोड़ा रेसिंग के लिए रेडी है। इसमें मैंने विंडोज, ड्राइवर्स वगैरह सारा कुछ इंस्टॉल कर दिया है। अब इस पे कुछ गेम्स टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ कॉम्पिटिटिव हो जाए, जिसके लिए मैंने वैलोरेंट ट्राई किया इस पे। एंड कैन यू बिलीव कि मुझे इसमें कितना FPS मिल रहा है भाई साहब? 200 के ऊपर यार, ऑलमोस्ट 250, 230 के अराउंड। मुझे याद है कि यार जब मैंने इसको शुरू में लाया था, क्या हालत थी, बेचारा 7-8 FPS दे पा रहा था। एंड नाउ जो कि मैक्सिमम मुझे 250 FPS दे रहा था। एंड आई गेस इससे अधिक का FPS तुम लेके करोगे क्या, अनलेस तुम्हारे पास उतने रिफ्रेश रेट का मॉनिटर है।
और इसके बाद मैंने जो गेम ट्राई किया वो मेरे गेम्स का फेवरेट कैरेक्टर और मेरी फेवरेट कैरेक्टर है, और इस गेम को खेलने के लिए मैंने बहुत मशक्कत करी थी, और वो है शैडो ऑफ द टूम रेडर। मुझे याद है कि जब ये गेम आया था तो उस टाइम पे 40 GB इसका फाइल साइज था, और इसको डाउनलोड करने के लिए मैंने 40 डेज लिए थे। इट मींस डेली 1-1 GB डाउनलोड करना, जिसमें मुझे अराउंड 150 के ऊपर FPS मिल रहा था, विच इज इनसेन। और मुझे याद आता है कि जब मैंने इस पीसी को लाया था तो इसकी क्या हालत थी, और आज ये अलग ही लेवल का दिख रहा है। और ऑनेस्टली बताओ तो मुझे इन गेम प्ले में कोई भी स्टटरिंग देखने को नहीं मिल रही है, काफी स्मूथ है यार। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि भाई कि इस लेवल का इसमें अपग्रेड हो गया है। और इसके बाद मैंने हाई इंटेंसिटी ग्राफिक्स वाले गेम ट्राई किए जैसे RDR2, जिसमें मुझे कुछ कम ही FPS मिल रहा था, पर आई गेस गेम्स की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग और इस पीसी के औकात को देखते हुए ये काफी प्लेएबल है। और अगला गेम जो मैं ट्राई करने वाला हूँ, पिछले बार तो ये इससे नजरे तक नहीं मिला पाता था, और अभी के समय में काफी अच्छा FPS निकाल के दे पा रहा था, और ये सब सारे हाई सेटिंग में है। और इस गेम का नाम है लास्ट ऑफ अस पार्ट 2। और इन सब में मैंने कोई भी DLSS और AMD FSR सेटिंग ऑन नहीं कर रखी है। जो भी तुम परफॉर्मेंस देख रहे हो ये इसकी रॉ परफॉर्मेंस है, एंड आई एम इम्प्रेस्ड बाय इट्स परफॉर्मेंस। एंड आई गेस हमारे इस पीसी में एयर फ्लो भी काफी अच्छा वर्क कर रहा है, क्योंकि जितने भी गेम्स मैंने ट्राई किए सब में मोस्टली मुझे 70 के अंदर टेम्परेचर रहता था, which is good। और अगले गेम में जो इसने परफॉर्मेंस निकाल के दी है ना भाई, क्या ही बताऊं, वो है Cyberpunk 2077। इसमें मैंने रे ट्रेसिंग तक ऑन करके देखी, इसमें मुझे उतना तो नहीं पर फिर भी अराउंड 80-85 FPS दे रहा था, which is more than playable। I am literally blown away। और इन सारी गेम्स की बात करें और कार्स को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं, तो उसके लिए मैंने ट्राई किया Forza Horizon 5, और इसमें भी मुझे 100 के ऊपर FPS मिल रहा था, और मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि भाई ये इतना इसमें दे पाएगा। नाउ वी कैन ड्राइव स्मूथली। अब इसमें टेस्ट करते हैं गॉड ऑफ वॉर, जो कि अगेन एक ग्राफिक्स इंटेंसिव वाला गेम है, और इसमें मैंने DLSS ऑन किया था, जिसे मैंने क्वालिटी मोड पे किया था, और इसके बाद हमें कुछ अराउंड 100 FPS देखने को मिल रहा था, जो कि इस गेम के अकॉर्डिंग काफी अच्छा है। एंड जितने भी गेम्स मैंने अभी तक टेस्ट किए हैं वो मोर देन प्लेएबल हैं। इतने FPS में तुम आराम से, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा गेम स्टटर या फिर लो FPS मिल रहा है। एंड आई नो GTA 5 को हम कैसे छोड़ सकते हैं, तो उसे भी चेक कर लेते हैं आखिर। तो इस गेम प्ले को देख के तुम्हें क्या लग रहा है, कितना FPS हमें मिल रहा होगा? एंड एवरीथिंग इज सेट टू हाई। इसमें हमें अराउंड इतना FPS मिल रहा है, विच इज अगेन अबव 100। सो क्या कहोगे तुम अब इस पीसी के बारे में? अब इतने सारे गेम्स हमने इस पे टेस्ट कर लिए, तो मैंने कहा इसकी प्रोडक्टिविटी भी चेक कर ली जाए, जिसके लिए मैंने इस पे ब्लेंडर इंस्टॉल करके देखा। काफी स्मूथ व्यू प्ले इसका फील हो रहा था, और रेंडरिंग में तो वक्त लग ही नहीं रहा था। इसके बाद मैंने Adobe Premiere Pro भी चेक किया, उसमें तो पूछो ही मत, 4K फुटेज को भी आराम से प्ले कर ले रहा था, क्योंकि इसके 32 GB का रैम ऐसे कामों के लिए इनफ है। और रेंडरिंग में तो भाई साहब पूछो ही मत, काफी फास्ट रेंडरिंग हो जा रही थी बिकॉज ऑफ दिस RTX 3070। सो आई गेस अब वो पुराना ऑफिस पीसी अब उतना भी पुराना नहीं रहा, क्योंकि हमने इसे फुली अपग्रेड जो कर दिया है। अब आई नो कि इस पीसी का एक कंपोनेंट जो कि इसके परफॉर्मेंस को थोड़ा ड्रैग कर रहा है पीछे की तरफ, पर इतने सारे अपग्रेड्स के बाद अगर ये इतना निकाल के दे रहा है, तो देन व्हाट कैन वी कंप्लेन अबाउट? तो अब ये बताओ कि क्या तुम इसे खरीदने में इंटरेस्टेड होगे? और हाँ, जाते जाते एक चीज बताना चाहता हूँ कि गिव अवे अभी भी चालू है, तो सब्सक्राइब करो 500 के एंड वी विल गिव अवे दिस CPU। बाय।